प्यारे बच्चों, आज हम लोग भाषा में पाठ 11 सुनहरे हिमालय के दर्शन इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखिका श्रीमती रंजना अजय जी हैं। बच्चों, इस पाठ में यात्रा वर्णन में दार्जिलिंग के प्राकृतिक सौंदर्य से सजे स्थलों का मनोरम वर्णन किया गया है। मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। चिलचिलाती गर्मी और महानगर की आपाधापी से मन उबा तो हमारे परिवार ने पूर्वी हिमालय की गोद में बसे दार्जिलिंग यात्रा का मन बनाया। पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर स्थित इस मनोरम स्थल तक पहुँचने के लिए दिल्ली से हमें गुवाहाटी रेल मार्ग पर स्थित न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुँचना था। न्यू जलपाईगुड़ी से हम सिलीगुड़ी पहुँचे। इसे कई पर्वतीय पर्यटन स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से दार्जिलिंग के लिए टैक्सी, जीप, बस और टॉय ट्रेनें जाती हैं। घुमावदार पहाड़ी मार्ग की यात्रा के लिए टॉय ट्रेनें हमें सबसे अच्छा विकल्प लगी और सिलीगुड़ी जंक्शन से अगले दिन सुबह की पहली ट्रेन से हम दार्जिलिंग चल पड़े। बच्चों, यहाँ आप टॉय ट्रेन यानी खिलौना गाड़ी को देख सकते हैं और यहाँ की प्राकृतिक मनोरम दृश्य का भी अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। कितना सुंदर जगह है। तो बच्चों, हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए लगभग 10 किलोमीटर का मैदानी रास्ता तय करने के बाद टॉय ट्रेन पर्वतीय मार्ग पर बढ़ती है। देवदार, ताड़ और बांस आदि के पेड़ों से भरे इस मार्ग पर अनोखी ट्रेन से पर्यटकों को प्रकृति के मनोरम दृश्य देखने का भरपूर आनंद मिलता है। मार्ग में तिंदरिया स्टेशन के पास टॉय ट्रेन एक वृत्ताकार लूप से गुजरती है। कुर्सियांग पहुंचकर तो सब कुछ रेल लाइन के एकदम निकट लगने लगता है। सैलानियों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि रेलगाड़ी मानो दुकानों और घरों को छू कर जा रही हो। इस अनोखी खिलौना रेलगाड़ी की शुरुआत 122 वर्ष पूर्व हुई थी। गहरी घाटियों, दूर तक फैले चाय बागान, कृत्रिम पुलों और छोटी छोटी सुरंगों को पार करती हुई यह ट्रेन जब घूम स्टेशन पहुंचती है तो पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं। दार्जिलिंग का पुराना नाम दार्जिलिंग था। सदियों पहले यहाँ एक छोटा सा गांव था। चाय के शौकीन अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र की आबो हवा को चाय की खेती के योग्य पाकर यहाँ चाय बागान विकसित किए। आप चाय बागान के चित्र को देखिए बच्चों। यहाँ कुछ महिलाएं जो चाय की पत्तियों को चुनती हुई आपको दिखाई दे रही हैं चित्र में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक हिमालय छोटा सा। हैप्पी वैली टी स्टेट से निकलकर हम हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पहुँचे। हिमालय के शिखरों को छू लेने की चाह रखने वालों को यहाँ पर्वतारोहण का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी स्थापना एवरेस्ट पर पहली विजय के बाद की गई थी। शेरपा तेनसिंह लंबे अरसे तक इस संस्थान के निर्देशक रहे। संस्थान में एक महत्वपूर्ण संग्रहालय भी है। इसमें पर्वतारोहण के दौरान उपयोग में आने वाले कई नए पुराने उपकरण, पोशाकें, कई पर्वतारोहियों की यादगार वस्तुएं और रोमांचक चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इसके निकट ही स्थित है पद्मजा नायडू हिमालय चिड़ियाघर, जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। पर्वतों पर रहने वाले कई दुर्लभ प्राणी यहाँ देखने को मिलते हैं। इनमें खास है लाल पांडा, साइबेरियन टाइगर, स्नो लियोपार्ड, हिमालयी काला भालू आदि। सूरज के स्वागत का मज़ा। अगले दिन बहुत जल्दी उठकर हमें तैयार होना पड़ा, क्योंकि मुँह अंधेरे ही हमें दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर
दूर टाइगर हिल पहुंचना था। समुद्री तल से 8,482 फीट की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल सूर्योदय के अद्भुत नज़ारे के लिए प्रसिद्ध है। सुबह 4 बजे ही जीप हमारे होटल के सामने आ पहुंची। ठंड से ठिठुरते हुए हम टाइगर हिल की ओर चल पड़े। वहां दूर तक जीप और टैक्सियों की कतार लगी थी। वहां पहुंचते पहुंचते पर्यटकों का हुजूम देखकर लगा जैसे पूरा देश ही सूर्य के स्वागत में टाइगर हिल पर आ खड़ा हुआ हो। कंचनजंगा और अन्य हिम शिखरों पर सूर्य की पहली किरण ने अपना नारंगी रंग फैला दिया, जो कुछ क्षण बाद ही सुनहरे रंग में परिवर्तित हो गया। सूर्य की किरण कुछ तेज हुई तो ऐसा लगने लगा कि पर्वतों पर चांदी की वर्षा हो गई हो। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ने लगा, सभी हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियाँ दूध सी सफ़ेद नजर आने लगी। सूर्योदय के साथ ही पल पल प्रतिपल रंग बदलती पर्वतमाला का ऐसा अविस्मरणीय दृश्य देख पर्यटक अवाक रह जाते हैं। बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइगर हिल से आप पर्वत श्रेणियों को देख सकते हैं। टाइगर हिल से वापस आते हुए हम घूम मॉनेस्ट्री देखने पहुँचे। यह दार्जिलिंग का एक प्रसिद्ध और सुंदर बौद्ध मठ है। यहाँ स्थापित मैत्रेयी बुद्ध की ऊंची सुनहरी प्रतिमा अत्यंत मनभावन है। इस प्राचीन मठ में कई दुर्लभ पांडुलिपियों और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह है। मठ से ही कुछ दूरी पर बतासिया लूप में युद्ध स्मारक भी है। यह स्मारक शहीद सैनिकों की याद में बनवाया गया था। मार्ग में हमने प्रसिद्ध आवा गैलरी देखी और धीर धाम मंदिर के दर्शन भी किए। मिरिक से कालिम्पोंग तक का मनोहारी रास्ता हमने टैक्सी से तय किया। रास्ते में तीस्ता नदी की खूबसूरती ने हमें बहुत प्रभावित किया। तीस्ता पुल पार करके टैक्सी फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में एक जगह टैक्सी रोक कर ड्राइवर ने हमें एक प्राकृतिक दृश्य देखने को कहा। वहाँ से हम तीस्ता और अन्य नदियों के संगम का अनुपम दृश्य देखने को मिला। विभिन्न दिशाओं के पहाड़ों से उतरती हुई ये नदियाँ एक दूसरे में आ समाती हैं। यहाँ पहाड़ी शहर गंगटोक में पर्यटकों को सिक्किमी, भूटानी और तिब्बती संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। बच्चों, ये वहाँ का अनुपम नज़ारा, अनुपम दृश्य और ये घुमावदार रास्ते आप देख सकते हैं। देखिए, मनोहारी दृश्य प्रकृति को अपनी गोद में किस ढंग से छुपाए हुए है, इसकी अनुभूति आप स्वतः कर सकते हैं। देखने के लिए यहाँ पर्यटकों को योक्शा मठ, फो व्रांग मॉनेस्ट्री, थारपा चाओलिंग मॉनेस्ट्री, ग्राहम होम्स और चर्च है। फूल प्रेमियों के लिए तो यह जगह स्वर्ग ही है। अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ फूलों की खेती की जाती है। इसे भारत का हॉलैंड कहना गलत न होगा। यहाँ सैकड़ों नर्सरियाँ हैं। यहाँ तरह तरह के फूल, आर्किड और कैक्टस देखने योग्य होते हैं। पर्यटक कुछ खास नर्सरियाँ देखने जरूर जाते हैं। कालिम्पोंग भ्रमण के साथ ही हमारी पर्वतीय त्रिकोण की यह यात्रा पूरी हो चली थी। प्रकृति से भरपूर इन स्थानों की यात्रा में हमने कंचनजंगा के पावन हिम शिखर, हरियाली से सटे हुए ढलान,
कल कल करते ये झरने, उलझे हुए रास्ते, बल खाती नदियाँ, आस्था जगाते गोम्पा और विश्व धरोहर टॉय ट्रेन, इन सब को मन में छवि रूप में अंकित कर लिया। इससे यह एक अविस्मरणीय यात्रा बन गई। बच्चों, इस पाठ से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न आप लोगों को भेजे हैं और समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द भी दिए हैं। ये जो दुर्लभ मनोहारी चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए और दार्जिलिंग यात्रा का आनंद उठाइए। बच्चों, जो प्रश्न हमने आपको दिए हैं उनका उत्तर लिख करके भेज दीजिए और इस पाठ को एक बार आप लोग स्वतः से पढ़िए। इसमें आए हुए कठिन शब्दों को दो दो बार आप लोग लिखेंगे और प्रश्नों का उत्तर लिखकर अपने ग्रुप पर भेजेंगे। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।